अस्सलाम वालेकुम। एक फैशन एबल पढ़ी लिखी खूबसूरत खातून बगल में कुछ कागजात दबाए एक बस अड्डे में दाखिल हुई। एक बड़े से मंजे पर एक भारी भरकम शख्स ऊँघ रहा होता है। वो औरत उसके पास रुक जाती है और धीमे लहजे में कहती है, माफ़ कीजिए जनाब, मैं एक छोटा सा सर्वे कर रही हूँ। क्या मैं आपसे कुछ सवालात पूछ सकती हूँ? मोटे शख्स ने मशहूर कुन निस्वानी आवाज़ सुनी तो आंखें मलता हुआ फौरन उठ बैठा। उसने खूबसूरत औरत पर एक गहरी नज़र दौड़ाई और फिर मूँछों को ताव देते हुए कहने लगा, जी मोहतरमा, फरमाइए, आप क्या पूछना चाहती हैं? फैशन एबल औरत ने अपने काले चश्मे को दुरुस्त किया, बगल में से कागजात बाएं हाथ में पकड़ते हुए कहने लगी, फ़र्ज़ करें कि आप बस में बैठे हुए हैं और इसी दौरान एक खातून सवार होती है, मगर बस खचाखच भरी हुई है और कोई सीट दस्तयाब नहीं। तो क्या आप उसके लिए अपनी सीट छोड़ देंगे? आदमी ने गहरा सांस लेते हुए औरत के लिबास से उठती हुई परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू को अपनी रगो जां में उतारा और फिर बोला, नहीं। औरत ने तीखी आंखों से उसे देखा और फिर अपने पास मौजूद कागजात पर नज़र दौड़ाते हुए बेअदब के खाना पर टिक कर दिया और साथ ही दूसरा सवाल दाग दिया, अगर बस में सवार खातून हामला हो तो क्या आप फिर भी अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे? आदमी ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखा और उसी हाथ को औरत के सामने बुलंद करते हुए ढिठाई से बोला, नहीं। जवाब सुनकर खातून के चौड़े चिट्टे माथे पर बल उभर आए। उसने नागवारी से उस शख्स की कलाई में चमकती घड़ी पर नज़र दौड़ाई और अब की बार खुद गर्ज पर टिक करते हुए अगला सवाल कदरे दुरुस्त लहजे में कहा, और अगर वो खातून जो बस में सवार हुई वो एक बुजुर्ग खातून हूँ तो क्या आप उसे अपनी सीट देंगे? आदमी ने औरत के नरमो मुलायम बालों की लटकती लहराती हुई लिट पर एक नज़र दौड़ाई और फिर संजीदगी से बोला, जी नहीं। ना में जवाब सुनते ही औरत का गोरा चिट्टा चेहरा सुर्ख हो गया। उसने अपनी लहराती हुई बालों की लिट को पीछे की तरफ जोरदार झटका दिया और गुस्से से बोली, तुम एक निहायत खुद गर्ज, जाहिल, उजट और बेहिस आदमी हो, जिसको ख़वातीन, बुजुर्ग और ज़ईफ़ अफराद के आदाब सिखाए ही नहीं गए। ये कहते हुए औरत ने कागज़ों का पलिंदा बंद किया और तेज़ी से आगे चल पड़ी। उस शख्स ने मूँछों को एक बार फिर ताव दिया, जाती हुई औरत को देखते हुए बुड़बुड़ाने लगा और फिर से आंखें मूंद लीं। इर्द गिर्द खड़े कई लोग ये खूबसूरत मंजर देख रहे थे। उनमें से एक शख्स जो ये बातचीत वाज़ह तौर पर सुन रहा था और उसका दोस्त भी था, वो आगे बढ़ा और उस मोटे आदमी से पूछा कि इस औरत ने तुम्हें इतनी बातें सुनाई, तुम्हारी तजलील की, लेकिन तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वो शख्स एक बार फिर सीधा हुआ और उस फैशन एबल खातून के ताक़ुब में नज़र दौड़ाई, जो अब भीड़ में कदरे ओझल हो चुकी थी, और बोला, पहली बात तो यह है कि औरत की बातों पर गुस्सा करना एक मर्द को ज़ेब नहीं देता। दूसरी बात यह है कि ये औरत अपनी छोटी सोच, मखसूस नुक्ते नज़र और आदि मालूमात की बिना पर सर्वे करके लोगों का किरदार तय करती फिर रही है। अगर ये मुझसे सीट ना छोड़ने की वजह पूछती तो उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता और ये हकीकत भी जान जाती कि किस तरह के लोगों से किस तरह के सवालात पूछने हैं। मैं एक ही किस्म के रटे रटाए सवालात हर शख्स से नहीं पूछे जा सकते, जो कि सर्वे के नतज को यकसर बदल देते हैं। अब हकीकत यह है कि जैसा कि तुम भी जानते हो कि मैं एक बस ड्राइवर हूँ और ड्राइविंग सीट पर एक बैठे शख्स से ये सवाल करने की तुक ही नहीं बनती, क्योंकि वो अपनी सीट कैसे छोड़ सकता है। ड्राइवर साहब का मबनी बर हकीकत जवाब सुनकर इर्द गिर्द खड़े लोग इस अजीब सूरत हाल से खूब महसूस हुए और कहके लगाते हुए अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए।
سیانے کہتے ہیں کہ آدھی بات سن کر کسی کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم ادھوری معلومات سے ہی دوسروں کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اصل حقائق تک نہیں پہنچ پاتے، جس سے معاشرے میں انارکی، شدت اور غلط فہمی پروان چڑھتی ہے۔ اس لیے کسی سے بات کریں تو پوری بیان کریں اور پھر حوصلے سے مکمل جواب بھی سنیں، تاکہ گفتگو میں کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔